अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं डॉक्टर अज़हर आपका अपने YouTube चैनल पे वेलकम करता हूँ। आज हम बायोकेमिक्स सीरीज़ को शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम बायोकेमिक अद्वियात का इंट्रोडक्शन करवाएंगे और जो 12 टिश्यू साल्ट्स हैं या 12 होम्योपैथिक मेडिसिन हैं उनके सिम्टम्स और उनकी अफादियत को आपके साथ शेयर करेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पूरी सीरीज़ को बड़े गौर से सुनें और इसे शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों तक, ताकि मैक्सिमम हमारे कोलीग्स जो हैं इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। और इस पूरी सीरीज़ को सुन के इसको अपनी प्रैक्टिस में ज़रूर अप्लाई करें, ताकि आप अपने KO रेशो को मज़ीद बेहतर कर सकें। टिश्यू साल्ट बेसिकली ये हमारे जिस्म को इंतहाई मुतहर्रिक करता है। जितने भी टिश्यू साल्ट्स हैं इनका अपना अपना एक रोल होता है। इनका रिलेशन है वो मिनरल किंगडम से होता है। जितने भी टिश्यू साल्ट्स हैं ये मिनरल किंगडम से तल्लुक़ रखते हैं और ये इंसानी सेल्स जो होते हैं उनको इंतहाई मुतहर्रिक रखते हैं और उनके फंक्शंस को पूरा करवाने में इंतहाई अहम रोल अदा करते हैं। सबसे पहले 19वीं सदी में डॉक्टर सर विलियम शुस्लर ने इनको होम्योपैथिक तरीका इलाज में शामिल किया और इनको होम्योपैथिक दवा का दर्जा दिया। तब से आज तक मैक्सिमम होम्योपैथिक डॉक्टर्स इनको बड़ी ही कामयाबी के साथ अपने प्रैक्टिस में इस्तेमाल करवा रहे हैं और इनसे बहुत ज़्यादा इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं। जितने भी टिश्यू साल्ट्स हैं इनको हेल्पिंग रेमेडीज़ भी कहा जाता है। ये हमारी जो वेल सिलेक्टेड मेडिसिन होती हैं उसके फंक्शन को मज़ीद स्टेबल करवाने में और इंसानी जिस्म को इंतहाई जल्दी क्योर लेवल की तरफ लाने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। बेसिकली ये 12 टिश्यू साल्ट्स होते हैं। 12 टिश्यू साल्ट्स हैं जिनको हम 1 बाय 1 अपनी मुख्तलिफ वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। आज सबसे पहले हम फेरम फॉस के नाम से जो टिश्यू साल्ट है उसको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फेरम फॉस बेसिकली आयरन और फास्फोरस का मुरक्कब होता है। ये दोनों चीज़ें फेरम और आयरन इसका डायरेक्ट ताल्लुक जो होता है वो खून के साथ होता है, इंसान के ब्लड के साथ होता है और खून के अंदर जितनी भी रेडनेस पाई जाती है वो इन्हीं दो जो हैं अद्वियात के मुरक्कब से, इन्हीं दोनों साल्ट्स के मुरक्कब से जो है उसकी रेडनेस जो है वो बनती है और कायम रहती है। ये दोनों साल्ट्स जो हैं ब्लड की सर्कुलेशन में इंतहाई अहम किरदार अदा करते हैं। फेरम और फास्फोरस इंसानी जिस्म के लिए इंतहाई अहम हैं, इंतहाई अहम और बहुत ही सूदमंद रोल जो है ये जिस्म के अंदर अदा करते हैं। बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन जैसा कि अर्निका, एकोनाइट, बेलाडोना, जैल्सीमियम, इनकी अलामात जहाँ पाई जाती हैं, ये जहाँ जिन अलामात में ये मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं इनके साथ हम बहुत ही आसानी के साथ फेरम फॉस को अप्लाई कर सकते हैं और इन अद्वियात के रिजल्ट्स को मज़ीद बढ़ाया जा सकता है। फेरम फॉस बहुत सारी इन्फेक्शियस डिजीज़ में भी इंतहाई अहम रोल अदा करती है। फेरम फॉस का पेशेंट बहुत ज़्यादा थका हुआ, बहुत ज़्यादा थकावट, बहुत ज़्यादा पेल स्किन का मालिक होता है और वो बहुत ज़्यादा नर्व वीकनेस का जो है वो शिकार रहता है। फेरम फॉस का इस्तेमाल बुखार के दौरान भी बहुत ही अहम होता है। अगर इन्फेक्शियस फीवर हो, किसी भी किस्म की इन्फेक्शन की वजह से अगर टेम्परेचर हो तो फेरम फॉस वहाँ बहुत ही अच्छा किरदार अदा करती है। आज हमने फेरम फॉस को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में मैं किसी और टिश्यू साल्ट के बारे में आपको ब्रीफिंग दूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी इस वीडियो को
रफ़ाए आमा की फ़लाह के लिए शेयर ज़रूर करें और ऐसी जैसी मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ आप तक पहुंचने के लिए ज़रूरी है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी किसी मज़ीद वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हम सब का हामी और नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।